गुड इवनिंग माय मोस्ट डियर स्टूडेंट्स। एनडीसीए कोचिंग की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं कुछ बेसिक्स की बात करूंगा और जैसा कि यहाँ स्टूडेंट्स आते हैं इंक्वायरी के लिए, मैं कुछ क्वेश्चंस उनके सामने रखता हूं कैरियर काउंसलिंग में। तो 90% लोग इस प्रश्न का आंसर गलत देते हैं क्योंकि उनका बेसिक सही नहीं होता है। देखिए, फिजिक्स का एक मूल मंत्र है कि अगर आपसे वेक्टर आ गया तो आगे की फिजिक्स में आप प्रोसीड कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। तो पहली चीज मैं पूछता हूं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वेक्टर्स, यानी कि सदिश राशियां होती क्या हैं, वेक्टर्स होते क्या हैं। तो ये जो 90% लोग हैं वो इसका आंसर करते हैं ऐसी क्वांटिटी जिसको एक्सप्रेस करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन यानी दिशा की आवश्यकता पड़ती है, वह क्वांटिटी वेक्टर कहलाती है। यानी परिमाण के साथ साथ दिशा की जो आवश्यकता पड़ती है, ऐसी क्वांटिटी को हम वेक्टर क्वांटिटी यानी कि सदिश राशि कहते हैं। लेकिन ये डेफिनेशन अपने आप में अपर्याप्त है, ये सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि यू माइट हैव हियर्ड अबाउट द इलेक्ट्रिक करंट। आपने विद्युत धारा के बारे में सुना होगा। किसी भी जंक्शन पर आने वाला करंट जाने वाले करंट के बराबर होता है, यानी कि इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ्स लॉ। आपने किरचॉफ्स लॉ पढ़ा होगा। और अगर आप इस फिगर को देखें, मैंने माना ये O है और इस जंक्शन पर आने वाले यानी इनकमिंग करंट है I1 और I2 और आउटगोइंग करंट है I3। तो किरचॉफ जी क्या कहते हैं? किरचॉफ जी कहते हैं कि किसी भी जंक्शन पर आने वाला करंट जाने वाले करंट के बराबर होता है। तो अगर मैं ये देखूं, ये करंट का केस है और करंट को हिंदी में बोलते हैं विद्युत धारा, और मैं समझता हूं कि इस टर्म से सभी परिचित होंगे विद्युत धारा के। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एम्पियर में। तो देखिए, अगर हम इस फिगर की बात करें तो इसमें I1 प्लस I2 ये इनकमिंग करंट है और I3 हमारा आउटगोइंग करंट है। तो इसमें I1 प्लस I2 इक्वल्स टू कितना होगा? I3। यानी कि करंट भी एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको व्यक्त करने के लिए, अभिव्यक्त करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड यानी परिमाण की भी आवश्यकता है और दिशा की भी आवश्यकता है। लेकिन करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, राइट? तो करंट वेक्टर क्वांटिटी क्यों नहीं है? क्योंकि ये लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करती, यानी समांतर चतुर्भुज के जोड़ के नियम को फॉलो नहीं करती। अब हम सीखते हैं कि समांतर चतुर्भुज के जोड़ का नियम यानी कि लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है कि अगर आप दो वेक्टर A और B को जोड़ेंगे तो उनका जो रिजल्टेंट आएगा, उनका जो परिमाण आएगा, वो आएगा अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन, यानी समांतर चतुर्भुज के जोड़ का नियम। देखिए, स्केलर क्वांटिटीज को आप कैसे जोड़ सकते हैं? 2 किलो चीनी है, 3 किलो और जोड़ दो तो 2 और 3 कितनी हो गई? 5 किलो चीनी हो गई। लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज को ऐसे नहीं जोड़ा जा सकता। वेक्टर क्वांटिटी को जोड़ने के लिए हमें कुछ नियम लगाने पड़ते हैं, एंड दिस इज वन ऑफ द रूल्स कि लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन। तो बच्चों देखिए, यहां पर जो हम करंट को जोड़ रहे हैं तो I1 प्लस I2 इक्वल्स टू कितना हो रहा है? I3। और अगर ये क्वांटिटी वेक्टर होती तो ये जो रूल फॉलो करती, वो क्या करती कि I3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू I1 का स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर प्लस 2I1 I2 cos थीटा अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन। लेकिन आप देख रहे हैं कि ये इसको फॉलो नहीं कर रहा। किरचॉफ्स नियम के अनुसार I1 प्लस I2 इक्वल्स टू I3 है। ये वाला रूल यहां पर फॉलो नहीं हो रहा, इसीलिए करंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो बच्चों आगे से ध्यान रखना कि वेक्टर होने के लिए ये जरूरी नहीं कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो, इसके साथ साथ इट मस्ट फॉलो द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन। ये समांतर चतुर्भुज के जोड़ के नियम को भी फॉलो करना चाहिए। तो
जैसा कि मैंने कहा कि बच्चे आते हैं और बेसिक थोड़ा सा सही ना होने की वजह से इसकी जो डेफिनेशन है उससे चूक जाते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये बेसिक आपको समझ में आ गया होगा। बाद बाकी की क्लासेस हमारे लक्ष्मण गोस्वामी जो कि IIT दिल्ली से हैं, फिजिक्स की जारी हैं। 5 से 6 क्लास आपको फ्री डेमो के लिए मिल जाएंगी। अगर उनकी क्लास पसंद है तो आप पूरा कोर्स परचेज कर सकते हैं, जिसमें कि उन्होंने सारे बेसिक्स का जिक्र किया है। यही बेसिक्स हैं जो कि हम कभी कभी भूल जाते हैं और रट लेते हैं कि भाई मैग्नीट्यूड डायरेक्शन है तो दैट बिकम्स अ वेक्टर, बट इट इज नॉट द एसेंशियल थिंग्स टू बी फॉर अ क्वांटिटी टू बी वेक्टर। With magnitude and direction, they must obey the law of parallelogram of vector addition. Only then it can be a vector quantity. अब स्केलर्स के बारे में तो आप जानते ही हैं। अब मैं फिजिक्स से ही दूसरा क्वेश्चन लूंगा, जिसकी फिर से मैंने कहा ना कि यहां कोचिंग ज्वाइन करने से पहले कुछ क्वेश्चंस बच्चे के सामने रखे जाते हैं कि उसका बेसिक कहां है, कैसा है। उसको बताया जाता है कि आपकी वर्तमान स्थिति क्या है। ध्यान रखना, अगर आपको अपनी वर्तमान स्थिति नहीं पता तो गूगल भी आपको गाइड नहीं कर सकता अनटिल अनलेस आप जीपीएस ऑन न कर दें। तो वर्तमान कितने पानी में है ये पता करना बहुत जरूरी है, तभी गूगल मैप आपको गाइड कर पाएगा। आप विश्व के किसी भी कोने में पहुंच सकते हैं, ब्रह्मांड के किसी ग्रह तक पहुंच सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको आपका पोजीशन वेक्टर, करंट स्थिति मालूम होनी चाहिए। जैसे कि मोबाइल में मालूम हम करते हैं जीपीएस के थ्रू। अगर आपने जीपीएस ऑन नहीं किया तो गूगल मैप आपको गाइड नहीं कर सकता। आप ओला, उबर और भी जो विभिन्न सर्विसेज हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, उन्हें यूज नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दूसरी चीज जिसको कि बच्चे काफी चूक जाते हैं। थैंक्स फॉर होल्डिंग द पेशेंस एंड वॉचिंग दिस वीडियो। कोरोना वायरस से अपनी पढ़ाई को संक्रमित न होने दें, जुड़े हमारी ऑनलाइन क्लासेस से।